चपरासी सोमलाल ने अपनी बीवी को अपने साहब के कमरे में भेज दिया। साहब जब उसकी बीवी पर हावी होने लगे तो उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसके पति ने तो कहा था कि साहब उसे छुएगा भी नहीं, मगर उसका साहब तो ऐसे उस पर हावी हुआ है कि जैसे उसके साहब ने 1 महीने से किसी के साथ कुछ किया नहीं था। रात भर उसके साहब ने उसे इतना थका दिया था कि वह सो ना सकी। चमेली को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से को दबाते हुए और मुस्कुराकर दूसरे दिन अपने पति से बोली, तुम्हारे साहब ने तो मुझे छुआ भी नहीं, हमने तो मुफ्त में ही उनसे पैसे कमा लिए। यह सुनकर उसका पति अपनी अक्लमंदी पर खुशी से मुस्कुराने लगा। तो चमेली अपने पति से बोली, मुझे तो रात भर तुम्हारी याद आती रही, क्यों ना हम तुम्हारी बहन सीमा को बुलाकर तुम्हारे साहब के साथ सुला दिया करें। तुम्हारा साहब उसके साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मिले पैसों से हम उसकी शादी धूमधाम से कर देंगे। यह सुनकर सोमलाल अपनी बीवी की बात से सहमत हो गया। तो वह उससे बोला, ठीक है, तुम इसके बारे में सीमा को समझा देना, मैं कल ही उसको फ़ोन करके बुला लूँगा। शाम को जब चपरासी सोमलाल की बहन उसके घर आई तो चमेली अपनी ननद से बोली, ननद जी, तुम गांव के लड़कों को मुफ्त में ही मज़े देती रहती हो, कभी किसी ने देख लिया तो गांव में बदनामी हो जाएगी, इसलिए तुम यहीं पर रहकर हमारे साहब के साथ रात भर सोकर मज़े भी लो और पैसे भी कमाओ। यह सुनकर उसकी ननद सीमा खुशी से झूम उठी। जब रात हुई तो सोमलाल ने अपनी बहन को साहब के कमरे में भेज दिया। कमरे में जाते ही साहब ने सीमा को अपने पास लिटा लिया और उससे कपड़े खोलने को बोला। पहले तो सीमा थोड़ा शर्माई, फिर उसने धीरे धीरे अपने सारे कपड़े खोल दिए और साहब के भी पूरे कपड़े उतार कर उनके साथ लेट गई। फिर साहब ने सीमा को अपने नीचे लिटाकर उससे प्यार करने लगे और रात भर साहब ने सीमा को थका कर रख दिया। रात भर साहब के साथ मस्ती करने के बाद जब सीमा कमरे से निकली तो बहुत खुश थी। साहब ने उसे 5,000 रुपये दे दिए। कुछ ही दिनों में सोमलाल अपने लिए एक नई बाइक लेकर आ गया और अपनी बीवी और अपनी बहन सीमा के लिए नए जेवर बनवा दिए।